हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्वांटम नंबर्स बच्चों गिवन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी विल बी। हमें एनर्जी के ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसके लिए जो रिक्वायर्ड की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। देखिए, की कॉन्सेप्ट अगर हम बोले तो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का सवाल है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए, एनर्जी की अगर हम बात करें बच्चों तो उसके लिए एक एन प्लस एल रूल होता है कि एन प्लस एल रूल जितना ज्यादा होगा, या इसको इस तरह से लिख देते हैं कि हाइयर द वैल्यू फॉर एन प्लस एल, हाइयर द वैल्यू फॉर एन प्लस एल, ठीक है। एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल हो गया हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हाइयर द वैल्यू फॉर एन प्लस एल, हाइयर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। हाइयर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तो एन प्लस एल रूल के बेसिस पे हमने कर लिया। अब मान लीजिए कि एन प्लस एल रूल अगर सेम आ जाता है तो उसमें क्या होगा। तो वैसे केस में इफ एन प्लस एल वैल्यू या फिर इन एन प्लस एल वैल्यू फॉर ऑर्बिटल्स टू ऑर्बिटल फॉर ऑर्बिटल्स आर सेम, अगर सेम होता है, देन द ऑर्बिटल हैविंग, जिस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल हैविंग हाइयर वैल्यू ऑफ एन, हैविंग हाइयर वैल्यू ऑफ एन विल हैव हाइयर एनर्जी, उसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए, इतनी बातें ध्यान में रखते हुए हम अपने पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, वहां पर एन और एल की क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो एन की वैल्यू दी हुई है वहां पे 4 और एल की वैल्यू दी हुई है 2। तो यहाँ पर से एन प्लस एल क्या आ जाएगा आपका 4 + 2 यानी कि 6, ठीक है। तो 4 + 2 ये आ गया आपका 6। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारा। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है एन की वैल्यू 3 दी हुई है, एल की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 3 हो गई और एल की वैल्यू 2 हो गई। तो बच्चों एन प्लस एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन प्लस एल हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और l इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से n प्लस l क्या आ जाएगा, 4 + 1 इक्वल्स टू 5। और फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ कह रहा है कि n इज इक्वल्स टू 2 है और l इज इक्वल्स टू 1 है। तो n प्लस l क्या आ जाएगा यहाँ पर से 3 + 1 इक्वल्स टू 4। देखिए, यहाँ पे आप 6 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो 1 की एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम होने वाली है फोर्थ की, क्योंकि उसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे छोटी आई है। और बीच में हमारे पास अब दो भरने हैं। तो इसमें देखो, दोनों के n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो मैंने आपको क्या बताया कि n प्लस एल की वैल्यू यदि सेम है तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो n की वैल्यू ज्यादा किसके लिए है, थर्ड के लिए, है ना। n इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है इसमें। तो यस, तो ये 1 के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 4 आएगा। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ट्रेंड, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।